अरे अनुष्का, तुम यहाँ? तुम आज कॉलेज नहीं गई? देखो जी, मैं कॉलेज ही जा रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो मेरी कॉलेज की फीस जमा होनी है, तभी मैं आपके पास आ गई। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मुझे दे दो, जिससे कि मैं अपनी कॉलेज की फीस जमा कर सकूं। ठीक है अनुष्का। ये लो, और अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना। देखो जी, ये पैसे तो बहुत कम है। इन पैसों में तो सिर्फ मेरे स्कूल की फीस जमा होगी। मुझे एग्जाम फीस भी चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम है और प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि एग्जाम फीस जमा करना बहुत जरूरी है। देखो अनुष्का, आज तो मेरे पास यही पैसे हैं। आज तुम इन पैसों को जमा कर दो और कल को मैं तुम्हारे एग्जाम फीस की व्यवस्था कर दूंगा, फिर तुम उन्हें भी जमा कर देना। ठीक है जी, लेकिन आप ध्यान से इंतजाम कर लेना। अगर एग्जाम फीस का इंतजाम नहीं हुआ तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। देखो अनुष्का, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हारी मेहनत ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज तुम ये पैसे जमा कर दो, मैं कल तुम्हारी एग्जाम फीस जमा करवा दूंगा। आज तुम कॉलेज चली जाओ। ठीक है जी, फिर मैं जा रही हूँ। अरे मैडम, कहाँ चल दी? अरे भाई, तुम भी ना दिख नहीं रहा, कॉलेज जा रही है। कॉलेज जा रही है? अरे मैडम, पढ़ने का मन तो हमारा भी करता है, लेकिन हम करें क्या? हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है। क्यों, तुम लोगों को किसी ने रोका है? जाकर किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लो। अरे मैडम, हमने कॉलेज में तो बहुत पढ़ाई की है, लेकिन अब वो पढ़ाई करने का मन नहीं करता। अब तो और पढ़ाई करने का मन करता है। दूर हटकर बात कर मुझसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे मैडम, ये पढ़ाई ऐसी है, ये दूर हटकर नहीं होती है, बल्कि पास आकर होती है। तेरे लिए इतनी पढ़ाई काफी है या फिर और पढ़ाऊं? तेरी इतनी हिम्मत हुई, तूने मेरे भाई को चांटा मारा। शायद तू जानती नहीं मेरे भाई को। तुझे और तेरे इस भाई को जानकर मैं क्या करूंगी? तुम कोई मेरे सगे संबंधी नहीं हो या फिर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो जो मैं तुम लोगों को जानूंगी। तुम तो गली की गुंडे हो, गुंडे। तूने हमें गुंडा बोलकर अच्छा नहीं किया। शायद तुझे पता नहीं हम किसके आदमी हैं। हम डी के बॉस के भाई हैं, डी के बॉस के। अगर वो चाहे ना तो तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकते हैं। खरीदने व बिकने का काम तुम जैसे अमीर लोग करते हैं, हम जैसे गरीब लोग नहीं। हम जैसे गरीबों के लिए तो उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है, और तुम जैसे अमीर लोग पैसों के लिए अपना ईमान तक को बेच देते हो। देख, तू कुछ ज्यादा बोल रही है। तू अपनी जुबान को लगाम दे, वरना। वरना क्या? तू मुझे हाथ लगाएगा? हाथ लगा कर तो दिखा। अगर मैंने भी तेरा हाथ नहीं तोड़ दिया ना तो मेरा भी नाम अनुष्का नहीं। चल हट यहाँ से, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, जा तू इस समय चली जा। अगर हमने भी इस बात का जवाब नहीं ले लिया ना तो हम भी डी के बॉस के भाई नहीं। नमस्ते साहब। नमस्ते। और सुरेंद्र, ठीक ठाक हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ साहब, मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं आप ही के पास जा रहा था। मेरे पास आ रहे थे? बताओ, क्या काम है? वो साहब, आपको तो पता ही है कि मेरी पत्नी पढ़ाई कर रही है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी पत्नी पढ़ाई कर रही है। फिर दिक्कत किस बात की? क्या तुम्हें उसकी पढ़ाई से कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं साहब, मुझे अपनी पत्नी की पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे सामने एक समस्या आ रही है। उसी समस्या के लिए मैं आपके पास आया हूँ। समस्या आ रही है? ऐसी क्या समस्या आ रही है, मुझे बताओ। साहब, समस्या है पैसों की, और मैं आपके पास पैसों के लिए आ रहा था। अगर आप मुझे पैसे दे देते तो मैं अपनी पत्नी की फीस जमा कर देता, और जैसे ही मेरी फसल कटेगी मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। बस इतनी सी बात? तुम इसी बात के लिए परेशान हो? ये लो पैसे,
और अपनी पत्नी की फीस जमा कर देना। साहब, आपने मुझे समय पर पैसे देकर बहुत अच्छा किया। अगर मुझे आपसे पैसे नहीं मिलते तो मैं अपनी पत्नी की फ़ीस जमा कैसे कर पाता। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। इस समय हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। और तुम जाओ अपनी पत्नी की फीस जमा कर देना। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है। और हाँ सुरेंद्र, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए ना तब पैसे दे देना। ठीक है। ठीक है, नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे छोटे, क्या हुआ? तूने बाइक क्यों रोक ली? भैया मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम इन गरीब लोगों को पैसे दे देते हो, इनसे हमारा तो कुछ फायदा होता नहीं है। फायदा? देख छोटे, तेरी समझ में नहीं आएगा। इन लोगों से हमें बहुत फायदा होगा। इस समय तो हम इन गरीबों को लालच दे रहे हैं। अगर बाद में इनसे हम जैसा कहेंगे ये लोग वैसा करेंगे। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, हम जैसा कहेंगे ये लोग वैसा करेंगे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लोग पैसे हमारे चुकाएंगे कहाँ से? देखो, ये हमारे पैसे ना दें तो हमें और ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हमारे पैसों के बदले ये हमें अपना घर देंगे या ज़मीन, समझे? हाँ भैया, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम इस समय चलते हैं, हमें अपना दूसरा भी काम करना है, हम उसके लिए लेट हो रहे हैं। ठीक है, चलो। अरे आ गए आप जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। ठीक है। और हाँ, ये लो पैसे, तुम अपनी एग्ज़ाम फीस जमा कर देना। ठीक है, मैं जमा कर दूंगी। ये लो अनुष्का, मैंने खाना खा लिया, अब तुम खा लो। सुनो जी, अजी सुनते हो? मैंने खाना बनाकर टिफिन में पैक करके रख दिया है। जब आप खेतों पर जाओ काम करने के लिए तो लेते जाना, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है अनुष्का, मैं खाना ले जाऊंगा। लेकिन अनुष्का एक बात बताओ, तुम्हारे तो एग्जाम शुरू होने वाले थे, फिर उनका क्या हुआ? हाँ, एग्जाम तो कल से शुरू है, लेकिन आज मैं कॉलेज इसलिए जल्दी जा रही हूँ क्योंकि एग्जाम के बारे में बताएंगे। ठीक है अनुष्का, संभाल कर जाना और अपने एग्जाम ना बहुत अच्छे से देना। ठीक है जी, पर आप खाना ध्यान से ले जाना। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? ये बदतमीजी नहीं है जाने मन। याद कर, तूने उस दिन हमें गुंडा बोला था ना। आज हम उसी गुंडागर्दी का बदला लेंगे और तुझे दिखाएंगे कि गुंडागर्दी क्या होती है। देखो, मुझे जाने दो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। देख, तू कॉलेज के लिए लेट हो रही हो या नहीं हो रही हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज हम तुझसे उस दिन का बदला लेंगे और आज हमसे तुझे कोई नहीं बचा सकता, समझी? ओह, तो उस दिन कुछ कमी रह गई थी। मुझे लगता है उस दिन की कमी आज पूरी करनी पड़ेगी। अब बोल, तेरे साथ क्या करें? भाई करना क्या है, ले चलो इसको। कहती हूँ छोड़ दो मेरा हाथ, पढ़ना तुम्हारे साथ अच्छे नहीं लगता। कोई क्या कर रहे हो? ओए, कौन है तू? चुपचाप यहाँ से निकल जा, तू हमें जानता नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम डी के बॉस के भाई हो ना, जो लोगों पर अत्याचार करते रहते हो। तू हमारे बारे में इतनी अच्छी तरह से जानता है, फिर भी तुम्हारे बीच में पड़ रहा है। चुपचाप यहाँ चला जा, इसी में तेरी भलाई है। तुम लड़की के साथ छेड़छाड़ करते रहो और मैं खड़ा देखता रहूँ, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें इस बात का सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। ओए, तू ये क्या कर रहा है और किस फोन लगा रहा है? फोन नीचे रख। ये तो तुम्हें पता पड़ ही जाएगा कि मैं किस पे फोन कर रहा हूँ। बस 10 मिनट रुको।
भाई मुझे लगता है ये पुलिस को फ़ोन कर रहा है, हमें यहाँ से निकलने में फ़ायदा है। हाँ तू ठीक कह रहा है, हमें निकलने में फायदा है। तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। अंकल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इन लोगों से बचाया। कोई बात नहीं बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। और मुझे लगता है तुम कॉलेज जा रही हो, तुम कॉलेज के लिए चली जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी। अरे अनुष्का, आ गई तुम कॉलेज से? क्या बात है, तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? हाँ, मैं तो कॉलेज से आ गई, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, ये डी के बॉस कौन है? डी के बॉस? लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुम डी के बॉस के बारे में बात कर रही हो? मैं डी के बॉस के बारे में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज डी के बॉस के भाइयों ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? डी के बॉस के भाइयों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? तुम चलो मेरे साथ, मैं उन कमीनों की शिकायत उस डी के बॉस से करूंगा। चलो मेरे साथ। नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ भाई सुरेंद्र, बताओ कैसे आना हुआ? देखिए साहब, ये मेरी पत्नी है और आपके इन दोनों भाइयों ने मेरी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, इसीलिए मैं आपके पास इन दोनों की शिकायत करने के लिए आया हूँ। क्या कहा? मेरे भाइयों ने तेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की? अगर इन्होंने तेरी पत्नी के साथ बदतमीजी कर भी दी तो क्या हो गया? साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपके भाइयों ने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करी और आप इन्हें डांटने की जगह इनकी पक्ष ले रहे हो? ये कौन सी बड़ी बात है? अगर मेरे भाइयों ने तेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर भी दी तो कौन सा पार्ट टूट गया? साहब, आप जैसे अमीर लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रही है तू? तू इज्जत को तो छोड़, तेरी औकात भी नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। देखो साहब, अगर हम लोग चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे कुछ भी कहते रहोगे। हमारी भी इज्जत है, लेकिन असली बात तो ये है कि आप जैसे अमीर लोग पैसों के सामने हम जैसे गरीबों की कोई इज्जत नहीं समझते हो। अगर मेरे भाइयों ने ना तेरे साथ बदतमीजी की है ना, तो ये ले पैसे और निकल यहाँ से। आप हमारी इज्जत की कीमत लगा रहे हो। तुमने क्या सोचा कि तुम हमें ये पैसे दोगे और हम ये पैसे लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे? ये पकड़ो अपने पैसे, हमें आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपके ये भाइयों ने जो मेरे साथ बदतमीजी की थी ना, उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। चलिए जी। हाँ जा, जब तेरी औकात हो जाए ना हमारे बराबर की तो बात कर लेना। हाँ भाई छोटे, मैंने तुम्हें कल उस जमीन के बारे में बताया था, वो जमीन हमें मिलेगी या नहीं? हाँ भैया, मेरी उससे बात हो गई है, वो जमीन हमें हर हालत में मिल जाएगी। देखो, हमें वो हर हालत में जमीन चाहिए, क्योंकि अगर वो जमीन हमें नहीं मिली तो हमारी फैक्ट्री नहीं बन पाएगी। भैया, मैंने आपसे बोला ना, वो जमीन हमें हर हालत में मिल जाएगी। और वो कह रहा था कि मैं जल्द से जल्द कागज तैयार करके वो जमीन आपके नाम करा दूंगा। और हाँ भैया, जो सुलेंदर ने हमसे पैसे लिए थे, वो पैसे दे दिए या अभी नहीं दिए? अरे हाँ छोटे, मुझे तो याद ही नहीं रहा, उसे भी काफी दिन हो गए। चलो पैसे लेने चलते हैं। चलो। अबे ओ सुरेंदर, कहाँ पर है? बाहर निकल। अरे साहब, आप आइए, बैठिए। अबे ओए, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, अपने पैसे लेने के लिए आए हैं। ला हमारे पैसे निकाल। साहब, पैसे? क्यों, क्या हुआ, भूल गया क्या? नहीं साहब, मैं आपके पैसे नहीं भूला हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी पत्नी इंटरव्यू के लिए गई है, उसे आ जाने दो, उसके बाद मैं आपके पैसे दे दूंगा। देख, हमें हमारे पैसे चाहिए,
क्योंकि तुझे पैसे लिए काफी समय हो गया और तूने कहा था फसल कटते ही मैं पैसे चुका दूंगा। तेरी फसल भी कट गई लेकिन तूने हमारे पैसे नहीं दिए। ला हमारे पैसे निकाल। हाँ साहब, मैंने कहा था कि मेरी फसल कटते ही मैं आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन साहब आपने भी तो कहा था कि तेरे पास जब पैसे हो जाएं तब दे देना। भैया मैंने तुमसे पहले कहा था इन गरीब लोगों को पैसे मत दो, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया। अब देख लो ये क्या कह रहा है। देखना क्या है, ऐसा करो तुम इसके घर पर ताला लगा दो और निकाल दो इसको घर से। साहब ये आप कैसी बात कर रहे हो? उस समय तो आपने पैसे दिए थे, तब तो आपने कहा था कि तेरे पास जब पैसे हो जाएं तब दे देना, लेकिन आज अचानक से ये ताला लगाने की बात क्यों कर रहे हो? अबे तेरी समझ में नहीं आता, जब बड़े भैया ने कह दिया तो कह दिया, तेरे घर में ताला लगेगा तो लगेगा। चल निकल यहाँ से। साहब आप समझाइए ना अपने भाइयों को, मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, फिर उसके बाद मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। देख तुझे और टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि तेरा टाइम निकल चुका है। तूने कहा था फसल कटते ही मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन तूने हमारा पैसा नहीं चुकाया, इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा। भैया इससे समय तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्नी ने उस दिन हमें सबक सिखाने की बात की थी ना। आज हम इसको सबक सिखाएंगे, उस बात का बदला आज लेंगे, तभी इसकी पत्नी को एहसास होगा कि सबक सिखाना क्या होता है। हाँ छोटे तू सही कह रहा है, तभी इन गरीबों की इनकी औकात का पता चलेगा। छोटे ऐसा करो ताला लगा दो इसके घर पर। साहब 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 समझाइए ना अपने भाइयों को, साहब समझाइए ए! समझाइए साहब। छोड़ दे उसे। हम तेरी बात मान जाते, लेकिन तेरी पत्नी उस दिन हमें सबक सिखाने की बात ना करती, तब तेरी पत्नी को अपने ऊपर कुछ ज्यादा घमंड है ना। अब देख घमंड का नतीजा। ओए जल्दी कर। लो बड़े भैया। अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, चल निकल यहाँ से। अरे अनुष्का आ गई तुम? क्या हुआ? तुमने धक्का किसने मारा? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तो बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को धक्का देकर बाहर निकालने की और मेरे घर में घुसने की? ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को धक्का देने की? और रही बात इस घर में घुसने की, तो तेरे पति ने मेरे भैया से पैसे ले रखे हैं और वो पैसे तेरा पति चुका नहीं पाया, इसीलिए हमारे भैया ने इस घर पर कब्जा किया है, समझी? जब मेरे पति ने तुम लोगों से पैसे लिए थे तो उनसे पैसे लेने चाहिए थे ना, या फिर मेरे पति ने पैसे लेते टाइम ये बोला था कि अगर मैं पैसे ना चुका पाऊँ तो तुम मेरे घर पर कब्जा कर लेना। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम हमारे घर पर कब्जा करो। तेरे पति ने ये नहीं कहा तो ये तो कहा था कि मैं फसल कटते ही पैसे चुका दूंगा, लेकिन तेरे पति ने पैसे दिए नहीं दिए? जब मेरे पति ने तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो तुम कानून के पास जाते ना, कानून तुम्हारी मदद करता। कानून किस लिए है? लेकिन तुम लोग कानून के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर मेरे पति तुम्हारे पैसे नहीं देंगे तो तुम हमारे घर पर कब्जा कर लोगे, यही चाहते थे ना तुम? तू उस कानून की बात कर रही है जो हमारे इशारों पर चलता है? हमें किसी कानून की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपना कानून खुद बनाते हैं, समझी? इसलिए तो मैं IAS ऑफिसर बनी हूँ ताकि उन ऑफिसर्स को सबक सिखा सकूं जो कानून के नाम पर धब्बा हैं। वो वर्दी तो ले लेते हैं लेकिन अपना फर्ज ईमानदारी से नहीं निभाते। वो तुम जैसे अमीर लोगों से रिश्वत लेकर गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब इस जिले में मैं आ गई हूँ और मैं भी देखती हूँ कि गरीबों पर कौन अत्याचार करता है। और मुझे तुम लोगों के बारे में भी अच्छे से पता है कि तुम लोग कौन हो और क्या करते हो, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें कैसे सबक सिखाना है ये मुझे अच्छे से पता है। तू हमें सबक सिखाने की बात कर रही है? तू ऑफिसर बन गई तो क्या हुआ? शायद तुझे पता नहीं हम कितने पावरफुल हैं, हम तुझे भी खरीद लेंगे। निकल गई सारी पावर? तू मुझे खरीदेगा? तेरी सारी पावर तो मैं जेल में चढ़कर निकालूंगी। चल मेरे साथ, चलो रे।